देखिए, ज़्यादा ना बताते हुए मैं थोड़े शब्दों में और साधारण भाषा में समझाऊँगी कि स्त्री जाति की जो नारी जाति की जो चेतना का स्तर है, वो इस कदर गिर गया कि अब उठना शायद हज़ारों साल लग जाएँगे, अब उठना मुश्किल है। क्योंकि चारों तरफ एक ज़हर फैल गया है और वो ज़हर इस कदर फैला है कि अब वो ज़हर निकलना, अमृत में बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि स्त्री ने धर्म के मर्म को नहीं समझा। वो अपने अहम और मैं और मेरा में फँस कर रह गई, सिमट कर रह गई है उसकी चेतना। और इतने बड़े-बड़े आलीशान बंगले और इतने भौतिक सुखों को अपना भाग्य, अपनी किस्मत, ईश्वर की कृपा, परमात्मा की कृपा और भगवान का एक वो सौभाग्य समझ बैठी है कि मेरा सौभाग्य है, इसलिए भगवान ने मुझे ज्यादा दिया है। और मरने के बाद ही फिर आत्माएं वहीं भटकती रहती है आलीशान बंगलों के, धन दौलत के आसपास, और वो तड़पती रहती है लेकिन मुक्ति नहीं मिल पाती है। तो धर्म के मर्म को समझने के लिए दर्द को समझना होगा, न्याय को समझना होगा और प्रेम को समझना होगा, करुणा को समझना होगा, क्षमा भाव को समझना होगा। लेकिन आज की स्त्री इनमें है ही नहीं। वो बस अपना काम किया, अपनी एक हैबिट बना ली और फटाफट इतना काम किया और फिर इसके बाद भगवान को पूजने चल पड़ती है। अपना हमारा इतना है और फिर अहम भाव में आ जाती है, मैंने पाठ पूजा कर लिया, मेरे मन को तसल्ली हो गई, शांति, शायद भगवान मुझे ही मिलेंगे। उन्हें एक बार भी भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। कोई एक तो दिखा दे जिसको भगवान के दर्शन हुए। इतने सारे भगवानों को डलिया में लेके फिर रहे, किसको भगवान के दर्शन हुए? भगवान के दर्शन होते हैं जिसकी अवेकनिंग हो चुकी, जो दर्द से गुजरा है, जो दर्द से तड़पा है, उसको भगवान के दर्शन होते हैं। कोई एक स्त्री तो बता दो कि जिसको भगवान के दर्शन हुए हों। तो भगवान के दर्शन, भगवान उनको मिलते हैं, परमात्मा ईश्वर उनको मिलते हैं जो दर्द से गुजरती है, जो जिसने धर्म को समझा है, जिसने पीड़ा को समझा है, जो धर्म के बहुत करीब है। तो जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सबने हाथ खड़े कर लिए थे, भाई 5 इसके पति है और शायद ये स्त्री ऐसी है और हम रक्षा नहीं कर पाएंगे दूसरी की स्त्री की। और वो दासी समझकर चीरहरण किए जा रहा था दुशासन, और कोई भी बड़े बड़े धर्माधिकारी, बड़े बड़े ज्ञानियों ने हाथ उठा लिए थे, हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी बेइज्जती क्यों करवाएं। फिर उसने भगवान कृष्ण तक द्रौपदी की डाक पहुंची कि हे गोविंद मेरी लाज बचाओ, और भगवान कृष्ण दौड़े चले आए क्योंकि वो धर्म के रक्षक हैं। भगवान कृष्ण धर्म के रक्षक है। भगवान कृष्ण ने कहा है जो धर्म की हानि करेगा, जो धर्म को मिटाएगा, तो मरा हुआ धर्म भी उसको मिटा देगा। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म भी उसकी रक्षा करेगा, और जो धर्म की रक्षा करता है, मैं तो उसी के साथ खड़ा हूँ। इसलिए अर्जुन को बोला था कि समाधि मत ले, ध्यान मत लगा, डिप्रेशन में मत लड़, इन अन्यायी जो अत्याचारी अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ खड़ा हो, युद्ध लड़। क्योंकि जो बुरी आत्माएं होती है, जो दुष्ट आत्माएं होती है, जब तक उनका माइंड नहीं मिटाया जाएगा, जब तक उनके दिमाग में जो खेला चल रहा है, जो अधर्म फैला रहे हैं, जो धर्म को मिटा रहे हैं, तो उसके खेले को भगवान ही मिटा सकते हैं, उसको बिल्कुल उसका सर्वनाश कर देंगे। भगवान में इतनी ताकत है। तो भगवान कृष्ण उसी के साथ खड़े हैं, परमात्मा ईश्वर उसी के साथ खड़े हैं जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म के लिए बोलता है। तो आज की स्त्री की चेतना सो गई है, वो बेहोशी की हालत में है। एक स्त्री दूसरी स्त्री को दर्द दे रही है, या उसके अपने दर्द को तो समझ रही, लेकिन दूसरी स्त्री के दर्द को नहीं समझती। जैसे उसका दर्द मिटता है, वो तो खेला खेल जाती है, अहम भाव में आ जाती है, मैं और मेरा, और मैं सुखी हूँ तो सब सुखी है, मैं दुखी हूँ तो सब दुखी है। कोई भी स्त्री धर्म के मर्म को समझ नहीं रही है, और उसको समझने के लिए भाई अंदर उतरना पड़ेगा आत्मा में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए दिल से शुक्रिया। जय श्री कृष्ण, हरि बोल।